अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दिन की बात है, बिल्किस बाजी अपने घर के सारे काम करके दरवाजे पे बैठी थी। उसे अचानक से अपनी पड़ोसन नसीमा नजर आई। उसे देखते ही बिल्किस बाजी ने कहा, अरे बहन, कहीं जा रही हो क्या? नसीमा ने कहा, हाँ, थोड़ा सा बाजार जा रही हूँ। तो उस पर बिल्किस बाजी ने कहा, अरे बहन, तुम तो जानती हो आजकल की महंगाई कितनी बढ़ गई है। आलू प्याज तक भी महंगे हो गए हैं। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। वो कल ही मैंने अभी नसीमा बाजी ने इतना जुमला कहा ही था। बिल्किस ने उनकी बात को बीच में काट दी और बोली, हाँ भाई, कल ही जब मैं सब्जी लेने बाजार गई तो हरी सब्जी के दाम चढ़े हुए थे। बस मजबूरी के बाद मैंने थोड़ी सी सब्जी ली और घर चली आई। बिल्किस कह उठी, कल मैंने भी अपने बेटे को आलू लाने भेजा। इतने महंगे हो गए हैं आलू। और तो और फिर से बिल्किस बाजी बीच में बोल पड़ी, अरे रहने दो बहन, हर चीज का दाम उरूस पर है। हम गरीबों का तो किसी को ख्याल ही नहीं। ये बिल्किस बाजी का रोज का मामूल था। घर के कामों से फारिग होकर दरवाजे पे बैठ जाती और कोई भी आस पड़ोस की औरत नजर आती तो उसके साथ बातों में लग जाती, बल्कि यूं कहा जाए खुद ही बोलते रहती। अगले को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। आज भी जब बिल्किस बाजी को नसीमा नजर आए तो उसे रोक लिया और बातें शुरू कर दी। बिल्किस के शौहर भी कितनी बार उसे समझाया, इतना बोलना नहीं चाहिए, दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। लेकिन वो किसी तौर पर ना बदले। तंग आकर उनके शौहर ने भी उसे कहना छोड़ दिया। एक दिन दोपहर के वक्त बिल्किस खाना बना रही थी। उसने टमाटर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो मालूम हुआ टमाटर तो है ही नहीं। तो उसने सोचा पड़ोसन सीमा से ही ले लेती हूँ।
ये सोचते हुए घर से निकल गई और दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई। उसने कहा, अभी 1 मिनट में तो आ ही जाऊंगी, फिर दरवाजे की कुंडी क्यों लगाऊं? और वो नसीमा के घर चली गई। उसने कहा, अरे नसीमा, ज़रा एक टमाटर है तो दे देना। मेरे घर टमाटर नहीं है। तो बिल्किस बाजी ने कहा नसीमा से। नसीमा ने कहा, 1 नहीं 2 3 ले ले, बाद में जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी। बिल्किस ने झट से कहा, नहीं नहीं, बस 1 ही दे दो। गर्मी बहुत शदीद है, वरना मैं तो सब्जी लेने बाज़ार चली ही जाती। मुझे तो बाज़ार जाना ही था। इतनी धूप में अगर बाहर निकलूंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और डॉक्टर भी इतनी गोलियां लिख कर दे देते हैं। बिल्किस बाजी अपने आदत से मजबूर इस तरह की और भी बहुत सारी दास्तान गुफ्तगू चलती रही। दूसरी तरफ चोरों ने बिल्किस बाजी के घर का दरवाज़ा खुला देखा तो अपना काम कर लिया। जब करीब 1 घंटे बाद बिल्किस बाजी घर पहुंची तो क्या देखती है, अलमारी खुली है, सारे जेवर गायब हैं। इतना महंगा टीवी भी गायब हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें घर से गायब हो गई। आज उन्हें अपनी आदत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो बड़बड़ा रही थी, अगर मैं 1 टमाटर वापस लेकर आ जाती या कम अज़ कम दरवाजे ठीक से बंद कर लेती या फिर दरवाजे पर ही से खड़े खड़े मांग लेती तो शायद आज ये सब कुछ ना हुआ रहता। मगर अब ये सोचने से क्या फ़ायदा। हाय रे मेरी बात करने की आदत। बिल्किस बाजी परेशानी में बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। चोरों ने घर का सारा सामान ले गया था। घर में कुछ भी नहीं बचा था सिवाय सोफे के। बिल्किस बाजी को आज अपने शौहर की बहुत बात याद आ रही थी, क्योंकि उसने बहुत ताकीद की थी, बिल्किस तुम अपनी ये बात करने की आदत छोड़ दो। इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, एक दिन तुम्हें नुकसान होगा। और आज तो नुकसान हो ही गया था, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।